बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, श्री दासी श्याम भगवान की जय, बस्ती माता की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, अयोध्या मिथिला वृंदावन धाम की जय, भाव वृंदावन धाम की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, यमुना मैया की जय, लाडले ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण। आइए नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश। पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, जुहे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादा वित चेत वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशाद वोच, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तादि विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति।
इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जुहे रसके मधुर प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। मम देहि जुहे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोविन्द गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह चतुर्थ दिवस। कल की कथा तृतीय स्कंद में आप सबके सामने भगवान वराह का अवतार, हिरण्याक्ष का वध, पृथ्वी का रक्षण करके लेकर के आना भगवान के द्वारा, भगवान कपिल का अपनी माता देवहूति को उपदेश करना। वैसे वस्तुतः हम देखें, पुत्र अपनी मां को उपदेश करे ये अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। बेटा अपने माँ बाप को उपदेश करे, इस कथा को सुनकर के आजकल के बच्चे फिर क्या समझेंगे? भगवान ने भी तो अपनी माँ को उपदेश किया, तो हम भी कर दें, कौन बड़ी बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान भी जब मानव कोटि में जन्म लेकर के आता है, मनुष्य कोटि में जन्म लेकर के आता है, तो उपदेश नहीं करता। लेकिन जब वही ईश्वर ऐश्वर्य कोटि में जन्म लेकर के आता है तो उपदेश करता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, रघुनंदन श्री राम, इनसे इनकी माता कैकेयी ने अनेक बार कहा है, पुत्र
उपदेश कर मेरे लिए, वद वद बोल, कुछ बोल। लेकिन भगवान राम ने मां कैकेयी को उपदेश नहीं किया है, लक्ष्मण को बुलाया है और लक्ष्मण को बुला करके कहा कि मां कैकेयी को लेकर के अमुक वन में चले जाओ। बस माता कैकेयी को लक्ष्मण जी लेकर के गए हैं। पुत्र यहां कहां ले जा रहा है, प्रभु की आज्ञा है। कहा कि आपको वहीं पर उपदेश प्राप्त होगा। और वहां पहुंच करके मां कैकेयी के लिए वो रथ रोका गया और रोका तो वहां देखा तो भेड़ बकरियां चर रही थी और चरते हुए आवाज कर रही थी, मैं। बेटा यहां पर क्या उपदेश होगा? बोले मां आंख बंद करके बैठ जाओ। जैसे ही आंख बंद करके मां कैकेयी बैठी, देखते देखते समाधि लगी है और मां कैकेयी के कान में केवल मैं ये बस शब्द पहुंचा है। उपदेश बकरियों के द्वारा हो गया है। क्या उपदेश है? संसार में जितना बंधन है वो मैं का बंधन है। मैं और मेरा ही बंधन और तू और तेरा ही मुक्ति। मैं हूं और मेरा है, ये बांधने वाला होगा। और सब कुछ तेरा है, तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरखा बनकर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। वही सागर है, वही बन गया बादल, वही बरसने लगा टकरा करके पहाड़ों से तो वर्षा कहलाने लगा। तब तो सब में एक है। द्वे शब्दे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। दो शब्द हैं, न ममेति, नहीं मेरा नहीं है, और ममेति च, ममेति मेरा है। द्वे शब्दे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च न ममेति इति मोक्षाय। मेरा नहीं है, मोक्ष है। अरे भैया एक बात बताओ, जब एयरपोर्ट पर जाते हो और सामान स्कैन होता है और कभी कोई ऐसी चीज स्कैनिंग में दिख जाए तो पुलिस वाला पूछता है किसका है, किसका नहीं है, किसका है ये? और तुमने कहा हमारा नहीं है तो आगे बढ़ो, और तुम्हारा है तो रुको, अभी खोलो। बंधन है कि नहीं है? जहां मेरा है वहीं बंधन है। और वहां तो इतनी सी चीज भी दिख जाए तुम्हारा 10 बार खुलवाते हैं, कितनी देर तक परेशान होना पड़ता है। तो नहीं तो आगे बढ़ते रहो। नारायण वराह अवतार क्रिया प्रधान अवतार है। 3 मार्ग हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा को तय करते हुए लक्ष्य को पाने के। और 3 मार्ग कौन कौन से हैं? एक कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। इन 3 मार्ग के अलावा चौथा मार्ग नहीं है। कर्म हम सब करते हैं कि नहीं? कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है। कर्म मार्ग के पथ पर चल करके भी साधक अपने लक्ष्य को पा सकता है, कर्म मार्ग पर चल करके भी, लेकिन वह कर्म भी ईमानदारी का हो, वह कर्म भी विवेक पूर्वक हो। राजा भी जब राजगद्दी पर बैठता है, यदि विवेक को छोड़कर के राजधर्म करता है तो नरक में जाना पड़ेगा। घर का मुखिया, राजा, कर्म करने वाला मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालहि पोसहि सकल जग तुलसी सहित विवेक। कैसा कर्म होना चाहिए? पक्षपाती नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे मुख में दांत और जीभ दोनों हैं। जीभ
क्या संकेत करती है? जीव कोमलता का पर्याय है, कोमल है। और दांत कठोर। एक ही मुख में दोनों वस्तु हैं, कठोर भी है और कोमल भी है। तो घर के मुखिया को, राष्ट्र के मुखिया को, राजा को, कर्म करने वाले के लिए कैसा होना चाहिए? अगर न्याय गद्दी पर बैठकर न्याय करने आवे, कोई अपराधी सामने ना हो, निरपराधी हो, भले ही वो अपना शत्रु ही क्यों ना रहा हो, जीव के समान कोमल हो वह क्षमा करने के लिए। और अगर अपराधी है, स्वयं अपना कोई भाई और पुत्र ही क्यों ना हो, दांत के समान कठोर होना चाहिए दंड देने के लिए। ये कर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति, साधक, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब कुंवर भोजराज ने मीराबाई से ये बात कही कि आपकी तरह तानपुरा लेकर के तो हम गा नहीं सकते, तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये आप हमें बताइए। तो कहा, महाराज आपको तानपुरा लेकर के गाने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको मजीरा लेकर के नाचने की आवश्यकता भी नहीं है। आप कर्म पथ के पथिक हैं, तो आपको क्या करना है? कर्म करिए, लेकिन जो कुछ भी कर्म कर रहे हो वह भगवद अर्पण करते हुए करिए। अपने आप को नौकर और सेवक मान करके कर्म करिए, मालिक मान करके मत करिए, तो आपका कर्म भी आपकी पूजा बन जाएगा। यदि अपने आप को नौकर मान करके कर्म करेंगे तो कर्म भी आपकी पूजा बन जाएगा, और भगवान को मालिक मानकर कर्म करेंगे। राजा हूं, राजकुमार हूं, क्षत्रिय हूं, तो मुझे शिकार तो करना पड़ेगा। तो शिकार करना पड़ेगा तो पशुओं का वध भी होगा। सब में ईश्वर है आपने कहा, तो उनका वध नहीं हुआ। तो बोले क्षत्रिय धर्म का त्याग कर देना चाहिए। बोले नहीं, लेकिन वहां पर भी विवेक होना चाहिए। किन पशुओं का वध करना चाहिए कर्म करते हुए, यह विचार करो। आपका काम आखेट करना है, लेकिन किनका आखेट करें? जो पशु हिंसक बन गए हैं और किसी को जंगल में, गांव में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मानव समाज के लिए खतरा बन चुके हों, ऐसे पशुओं का वध करना, उसमें पाप नहीं है। कल आपने देखा होगा, कल हल्दी घाटी के उस म्यूजियम में गए थे, वहां पर एक नरभक्षी सिंह, शेर, वह मेवाड़ में आ गया था, और महाराणा प्रताप ने उसको पकड़ करके उससे युद्ध किया और अंत में उसको मार दिया। तो ये पाप नहीं है। क्यों? वह नरभक्षी हो गया था। उन पशुओं को मारना पाप नहीं है जो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, जो अपना भोजन भी नहीं आहार पा सकते हैं, ऐसे पशुओं को मारने में पाप नहीं है। आप आकेट करिए ना, मना किसने किया? लेकिन जो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे पशुओं को मारना पाप होगा। भगवान राम ने शिकार किए बचपन में, लेकिन किनके किए? उनके जिनको भगवान को मुक्ति प्रदान करनी थी। सबके नहीं किए। नारायण, तो एक कर्म भी पूजा है। इस मार्ग से चलकर भी वहां तक पहुंचोगे। लेकिन समस्या क्या है? समस्या एक है, सब चीज भगवान को अर्पित कर दें, सब करने वाला भगवान है, हम निमित्त हैं। बोले हाँ, हम राजा गद्दी पर, राजगद्दी पर भी बैठे हैं, तो फिर अपने आप को राजा ना माने ना। राजा तो तुमको प्रजा मानेगी, तुम अपने आप को प्रजा का सेवक मानो, भगवान का दास मानो कि उनने हमको निमित्त बना करके इस गद्दी पर बैठाया है, हम तो उनके नियंत्रण पर चलेंगे। वो जैसे चलाएंगे उन पर चलेंगे। और वास्तविकता ये है, उसके चलाए बिना कोई चल भी नहीं सकता। उसके चलाए बिना कोई चल भी नहीं सकता। वो नियंत्रक है सबका। नारायण, ये तो कर्म मार्ग की बात हुई। अब बात आती है ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग पथ पर चल करके भी साधक
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें अभिमान रूपी बाधा नहीं आनी चाहिए। अभिमान तीनों में ही निषेध है, कर्म मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी और भक्ति मार्ग में भी। याद रखिएगा, अभिमान तीनों में निषेध बताया गया है। यदि अभिमान किसी भी रास्ते में आ जाएगा, न तो ज्ञान मार्ग के सच्चे पथिक बन पाओगे, न कर्म मार्ग के सच्चे पथिक बन पाओगे, न भक्ति मार्ग के सच्चे पथिक बन पाओगे। देख लो, ये तीन चीजें हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं, भैया देखो, भक्ति में 5 कांटे हैं। कौन कौन से 5 कांटे हैं? अभिमान किस तरह का? अपने रूप का भी अभिमान है। ये भी कांटा आगे बढ़ने नहीं देगा। अपनी जाति का अभिमान भी अभिमान है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इस विद्या का अभिमान भी अभिमान है। विद्या किसे कहते हैं? विद्या है क्या? ये जो पढ़ रहे हैं हम, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ये भाषाएं, ये विद्या है। भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, जापानीज, ये विद्या है, ये भाषा है। विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। भीतर जैसे आप जो भी कुछ कर रहे हो, जानकारियां प्राप्त करके, मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान और ये जो हम पढ़ाई करते हैं, 1 क्लास 2 क्लास, BA, BBA, MBA, ये सब पढ़ाई करते हैं, ये नॉलेज नहीं है। दीज ऑल आर इंफॉर्मेशंस, जस्ट द इंफॉर्मेशंस, नॉट नॉलेज। क्यों? इंफॉर्मेशंस आर ऑलवेज चेंजेबल। हमने जिस समय पर अपना अध्ययन किया था 6 क्लास का या 7 क्लास का, आज 6 और 7 क्लास का वो सिलेबस नहीं है जो हमने पढ़ा था, आज बदल गया है। इंफॉर्मेशंस हमेशा बदलती रहेंगी। हमने जो भी पढ़ाई की है आज वैसी नहीं रहेगी, परिवर्तन है। लेकिन ज्ञान स्टेबल है। हजारों साल पहले हमारे वेद शास्त्र पुराणों में जो लिखा था आज भी वही है। हां, मुगल काल में हमारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया था। तब जिनकी मेधा स्मृति बहुत तीव्र हुआ करती थी, जिन्हें कई श्लोक कंठ हो चुके थे, जिन्हें ग्रंथ के ग्रंथ, टीका की टीका कंठ हो चुकी थी, उन्होंने उसका लेखन करना चालू किया। याद रखिए, कहीं जले हुए पेज मिल गए, कहीं कुछ मिल गया, कहीं मेधा, तो वह सब कुछ एक काव्य कृति के रूप में हम सबके सामने आज भी उपलब्ध है। परंतु धीरे धीरे शोध करने पर जब पुराने पुराने कहीं अवशेष मिलते हैं और हम उसको, ताम्रपत्र पे लिखी हुई रामायण भी है, तो हम उसको और आज की इस कृति से मिलान करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन जरूर आता है, मैं मानता हूं। लेकिन वो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि अर्थ का अनर्थ कर डालने वाला परिवर्तन हो। नारायण, एक बार एक नाव में 4 लोग बैठे थे, नाविक नाव चला रहा था। तो उन चारों में से एक ने प्रश्न किया है कि आपको अंग्रेजी आती है? तो उसने कहा कि मुझ पर नहीं आती। तो जिसको अंग्रेजी भाषा का अभिमान था वो कहता है कि आपका तो 25% जीवन बर्बाद हो गया, आपने अंग्रेजी ही नहीं पढ़ी। आज के दिन की कितनी बड़ी आवश्यकता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, तो भाई मेरे, कुछ तो पढ़े होंगे, इतिहास वितिहास जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले महाराज हम तो कहाँ इतिहास पढ़े, हमारा तो काम धंधा ये है, बस यही जानते हैं और कुछ नहीं, हमारे बाप दादा के नाम जानते, इतना इतिहास जानते, इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, इतिहास ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा। तीसरा व्यक्ति बोला, तो एक बात बता, साइंस तो जानता है? महाराज विज्ञान विज्ञान क्या हम पढ़े, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो चुके हैं, फिर बाप ने नाम ही कटवा दिया।
तो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। तो कहा कि तुम्हारी 75% जिंदगी बर्बाद हो गई। और अचानक उसी समय पर महाराज नदी में भंवर आई, नाव घूमने लगी। वो तीनों की तीनों बेचारे घबराए। चौथा नाविक बोले, हे बाबूजी आप लोगों पे तैरना आता है कि नहीं आता? बोले महाराज हम पे किसी पे नहीं आता। बोले आपकी 100% जिंदगी बर्बाद है, अब समझ लो। और कूद करके पार वो तैरता हुआ निकल गया नाविक। विद्या कौन सी बढ़िया जो समय पर काम आवे। विद्या दिखावे की नहीं। नारायण अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवदतामहम। और ज्ञान क्या है? जो हमें आत्मबोध करा दे हम हैं कौन, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, कहां आए और कहां जा रहे हैं। कबीरदास ने इसी बात को कहा था, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां। इतना तनिक विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो ज्ञान मार्ग, जाति का अभिमान भक्ति मार्ग में, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान भी, ये भी बाधक है। अरे भैया समय हमेशा एक जैसा रहता है क्या? कभी रहता है समय एक जैसा? समय हमेशा बदलता रहता है। समय समय को याद कर, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कि एक समय ऐसा धन दौलत में हाथ रहे, खूब खजाने हैं पास में, गद्दी के नीचे मारे तो महाराज नोटी नोट निकाल दें, तकिए पे हाथ मारे तो सोने के सोने निकाल दें। एक समय ऐसा जो धन दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा पास तांबे का न पैसा है। एक समय ऐसा जो कि भोजन अनेक मिले, और एक समय ऐसा जामे कहो साग कैसा है। एक समय ऐसा जो कि गिरम और गलीचा बिछे, एक समय ऐसा जामे छूटा छूटा सा नमाचा है, टूटी हुई खाट पड़ी है। या ही ते रमता राम, और भजे क्यों न राधे श्याम। आज समय ऐसा, न जाने कल समय कैसा है। कौन जानेगा क्या समय आ जाएगा? समय रहत न एक समान। समय रहत न एक समान, समय रहत न एक समान। हो समय रहत न एक समान, समय रहत ना एक समान। दुख सुख सुख दुख आवे सबके, दुख सुख सुख दुख आवे सबके। सुन लो खोल के कान, समय रहते ना एक समान।
समय रहत ना एक समान। नित नित बढ़े शुक्ल को चंदा, नित नित बढ़े शुक्ल को चंदा, खूब बढ़ावे शान, खूब बढ़ावे शान। कृष्ण पक्ष में नित नित घाटों, कृष्ण पक्ष में नित नित घाटों, माँ बस में छिप जा, समय रहत ना एक समान। समय इसलिए धन का भी किस प्रकार का अभिमान करना। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च। जाति विद्या धन रूप और जवानी का इसका अहंकार यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। ये 5 कांटे हैं, त्यागो और आगे बढ़ो। नारायण, ये 3 मार्ग हैं और तीनों में अभिमान से बचना ही ये धर्म बताया। चतुर्थ स्कंध। मूर्ख मत अभिमान करे, मूर्ख मत अभिमान करे, क्षण भंगुर देह को जान, क्षण भंगुर देह को जान। अनुराग भजन कर लो प्रभु, अनुराग भजन कर लो, फिर मिले न जान। अनुराग भजन कर लो नर प्रभु का, अनुराग भजन कर लो प्रभु नर का, फिर मिले न जान, फिर मिले न समय रहते ना एक समान। दोबारा मिलेगा नहीं, समय रहत आएगा ही नहीं। नारायण, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। पंचमेली बंगले का तू है निवासी, पंचमेल बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी, कर ले राम बंदगी है जिंदगी जरासी। बार
बार मिलता नहीं अवसर भजने का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजने का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मने का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तने का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मने का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मने का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। नारायण चतुर्थ स्कंद में यही दर्शन देखने को मिलेगा अभी। किस प्रकार से देखो, चतुर्थ स्कंद में मुख्य मूल रूप से 4 प्रकरण हैं और 4 प्रकरण एक धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है, एक मोक्ष है। धर्म प्रकरण में कौन कौन सी कथा है? अनुसूया, सती, इनका चरित्र यह धर्म प्रकरण का चरित्र है। अर्थ प्रकरण कौन सा है? ध्रुव चरित्र, यह अर्थ प्रकरण है। काम प्रकरण कौन सा है? महाराज जो पृथुजी महाराज का चरित्र है वह काम प्रकरण है। और मोक्ष प्रकरण पुरंजनोपाख्यान, यह मोक्ष प्रकरण है। इन चारों प्रकरणों का दर्शन करें तो सती माता का जो प्रकरण है वह 7 अध्यायों में है। 7 अध्याय में क्यों? क्योंकि यज्ञ के 7 तंतु होते हैं। धर्म का विचार 7 चीजों को देख करके किया जाता है। धर्म का विचार कौन कौन सी 7 वस्तु हैं? हमें ये कैसे, अब देखो आपका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, पत्नी का धर्म अलग, लेकिन धर्म 7 वस्तुओं को देख करके, 7 वस्तुओं के निर्देशन में। अब इसको अच्छी तरह ध्यान रख के नोट कर लो, कौन कौन सी 7 वस्तुओं का आधार है धर्म का? देश, धर्म का सबसे बड़ा आधार है देश। आप बद्रीनाथ गए हो और आप लोग साउथ के मंदिरों में भी गए हो। आप दक्षिण के मंदिरों में जाते हो तो आपको वस्त्र पहन करके जाना निषेध है। सिले हुए वस्त्र नहीं पहन के जा सकते। लेकिन बद्रीनाथ में जाओगे तो बिना वस्त्र जा नहीं सकते। वहां तो पुजारी भी पहन करके जाते हैं। तो धर्म का सबसे पहला आधार हुआ देश। दूसरा आधार है काल, माने समय। भाई शयन काल का समय अलग विधान है धर्म का, रात्रि का अलग, दिन का अलग विधान है। यह केवल भगवान की पूजा के लिए नहीं, पत्नी का धर्म भी दिन का अलग है, रात का अलग है। रात को पति को समय दे सकती है, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह तो मां बन करके कर्तव्य निभाना होगा, बच्चों को स्कूल जाना है। ये दिन का समय है। धर्म बदल गया उसका तुरंत। पति भी कहेगा मेरी टाई अपने आप निकाल लो, इस समय समय नहीं है, बच्चे इसको बस आ गई नीचे। धर्म बदल गया। तो देश, काल, मंत्र। आप किस संप्रदाय के, कौन सा मंत्र जप रहे हैं? आप कृष्ण नाम जप रहे हैं, कौन की माला जप रहे हैं? आप अगर वैष्णव माला जप रहे हैं, वैष्णव माला का मंत्र है तो आपकी माला तुलसी की होनी चाहिए। यदि आप देवी की माला जप रहे हो तो स्फटिक की माला होनी चाहिए। अगर शंकर की माला जप रहे हो, मंत्र है आपका, तो आपकी माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। वैष्णव माला मंत्र वैसे सब में मान्य है,
परंतु फिर भी विचारणीय बात है। शरीर, धर्म शरीर को देख करके भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, आज मुझे 4 डिग्री बुखार हो, धर्म किसे कहते हैं? सुन लो। गुरु जी की कथा हो रही है, चेला जी बीमार है, कथा में नहीं आ पाएगा, ठीक है, हम भी समझ सकते हैं बीमारी में जाना भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए, धर्म यही कहता है शरीर को पहले देखो। लेकिन पहले छोटा सा घाव था, बुखार भी हो गया, लेकिन मंदिर दर्शन करने जाना है तो जाएगा। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्माभास है। धर्म जैसा दिखता है परंतु ये अधर्म है। सुनो, आपको इसका वर्णन करेंगे, 7वें स्कंद में इसका भी वर्णन आता है। धर्म जैसी वस्तु कई दिखती है परंतु धर्म होता नहीं है, वो धर्माभास है। भगवान ने हमको शरीर दिया है, ये इतने बुखार में है तो तुम गंगा में डुबकी लगाओगे? क्या आडंबर कर रहे हो? ये धर्माभास है और ये अधर्म है। इसलिए शरीर को देख करके भी धर्म होता है, नारायण। दूसरा, धन को देख करके भी धर्म होता है। धर्म का आधार धन भी है। मेरे पास धन नहीं है तो मैं क्या धर्म नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन भैया कोई 5,000 आदमी को भोजन करा रहा है और मैं भी सोचूं कि मैं भी 5,000 को भोजन कराऊंगा, तो चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा? धन देख करके भी धर्म होता है। धर्म का अगला स्तंभ है इंद्रिय। हमारी इंद्रिय कितनी सक्षम है? ये आंख, ये अब देखो, ये इंद्रिय ग्रंथ को पढ़ने के भी सामर्थ्य नहीं रखती, आंख नहीं देख पा रही है, फिर भी क्यों कर रहे हो ऐसा? इन आंखों से दिखता नहीं है, कम दिख रहा है, अरे चश्मा लगा ले। नहीं नहीं, वो बिना चश्मे के पढ़ रहा है तो मैं भी बिना चश्मे के ही पढ़ूंगा, यही धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्माभास है। इंद्रिय को देख करके भी कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद लाया और महाराज वो उस प्रसाद में खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, 56 भोग की टोकरी है, और चौबे जी के पास में लाया, और चौबे जी महाराज तो पूरी एकदम लेकर के महाराज भगवान का प्रसाद, जय गिरधरनाथ, जय गोवर्धननाथ, और पूरा वो खा गए। बगल में एक बेचारा बुजुर्ग बैठा, उसके सामने भी पत्तल आई, वो भी लगे जय गोवर्धननाथ गोवर्धननाथ। फिर उसके बाद दस्त लग गए, भाई वो जा रहे हो दस्त में, क्यों? बोले भगवान के प्रसाद का अन्न किनका भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो चौबे जी ने खा लिया। अरे वो चौबे जी है, तू काहे को आगे बढ़ रहे हो? तेरी पेट की इंद्रियां काम करती नहीं, लीवर काम करता नहीं, फिर भी ठूस ठूस के खा रहा है, फेल हो जाएगा। तो इंद्रियों के हिसाब से भी धर्म विचार करना चाहिए। और अगला है विचार। तुम्हारा विचार कैसा है? क्योंकि विचार तो खाने से बनता है, शुद्धि से बनता है। जैसी रहे शुद्धि वैसी होवे बुद्धि। तो 7 स्तंभ हैं धर्म के। इसलिए सती चरित्र में जो अध्याय है वह भी 7 है। देखो, एक समय में एक राजा, उसके पिता भी बीमार हैं और सामने प्रजा के ऊपर विपत्ति आ गई है। अब उस समय पर उसका धर्म क्या है? वह एक पिता का पुत्र भी है और प्रजा का राजा भी है। अब बताओ मुझे, एक ही समय पर 2 काम है, इधर प्रजा इधर पिता। अब उसको क्या करना चाहिए? पिता, प्रजा। उस राजा का धर्म है, राजा के लिए उस समय पिता नहीं है, पिता के लिए और लोग लग जाएंगे, लेकिन राजा का कर्तव्य है जो प्रजा के लिए आगे बढ़कर के आवे। क्योंकि न तो राजा का कोई पिता होता है, ना मां होती है,
न बेटा होता है, राजा तो प्रजातंत्र के हाथ की कठपुतली होता है। यही कारण है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जगत जननी मां जानकी जी का परित्याग कर दिया है और अंततो गत्वा लवकुश ने जब वाल्मीकि जी से रामायण पढ़ी है, उन्हें तब तक ये नहीं मालूम है कि राम हमारे पिता लगते हैं, लेकिन राम का अन्याय समझ में आ रहा है कि कभी राम से मुलाकात हो तो हम पूछेंगे आपने ये अन्याय क्यों किया। और यही कारण था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी पकड़ लिया गया था लवकुश के द्वारा, और उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था चुनौती, और ये तो जानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, और राम जी का घोड़ा है, पकड़ लिया किस लिए कि इस घोड़े के माध्यम से राम जी आएंगे तो हम उनसे प्रश्न भी कर लेंगे, नहीं तो अयोध्या के महलों में हमारा प्रवेश कहां संभव है। और अंत तो गत्वा जब सबको पराजित युद्ध में लवकुश ने कर दिया, तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को युद्ध में आना पड़ा। भगवान राम ने अनेक बार समझाया इन बालकों को, हनुमान बंदी बने बैठे हैं देखो। और राम जी ने जब हनुमान को देख करके आश्चर्य जताया कि हनुमान, इन छोटे बालकों के हाथों तुम बंध गए, मुझे आश्चर्य लग रहा है। जिसने संजीवनी बूटी का पहाड़ अपने वाम हस्त पर उठाने की सामर्थ्य रखी है, जिसने रावण को पाताल लोक में उसके घर में जाकर के मारने की सामर्थ्य रखी है, जिसने एक छलांग में समुद्र को पार करने की सामर्थ्य रखी, इन दो बालकों के हाथों, और तुम युद्ध नहीं कर रहे। हनुमान जी बोले, प्रभु अब तो मैं इनके हाथों बंध गया हूं और इनके बंधक में हूं, तो इनकी आज्ञा के बिना तो कुछ कर भी नहीं सकता। हनुमान बंधे हुए, और जब संवाद होता है अंततो गत्वा, भगवान राम जब धनुष पर बाण चढ़ाते हैं युद्ध करने के लिए, लवकुश ने धनुष पर बाण चढ़ाया, वाल्मीकि की समाधि भंग हो गई। दौड़े दौड़े चले आए, लवकुश को आज्ञा दी, रुको, क्या करने जा रहे हो। भगवान राम ने उतर के प्रणाम किया, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार। हे रघुनंदन, इन बालकों की गलती को क्षमा करें, ये बालक है। यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा? वाल्मीकि ने पूछा। इसलिए गुरुदेव, क्योंकि हम इनसे मिलना चाहते थे, अयोध्या जाकर के मिलना संभव नहीं था। भगवान राम बोले, आप दोनों बालक मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि हमें आपसे कुछ प्रश्न करने थे। क्या प्रश्न है? वाल्मीकि ने पूछा, क्या प्रश्न है? राम, इनके प्रश्नों का उत्तर आप दें। अभी आपने जब मां जानकी का त्याग कर दिया, ये सुनकर के राम जी की आंखों से आंसू बह उठे। ये जानते हुए कि वो परम पवित्रा है, परम पतिव्रता है, आपने उन्हें जंगल में छोड़वा दिया। वनवास आपको हुआ था, लेकिन वो सीता, वो जानकी, अपनी मां का नाम भी असली नहीं मालूम था, वन देवी कह करके पुकारते थे, इसलिए ये भी नहीं मालूम था। आपने अपनी भार्या जानकी का त्याग क्यों किया? वन आपको हुआ था, वनवास आपके साथ कंटक भरे वन में वो साथ गई थी। आपने लंका में उनकी अग्नि परीक्षा भी ले ली थी, आपको विश्वास था, फिर त्याग करने का कारण क्या था? भगवान राम बोले कि त्याग किया किसने था? एक पति ने कि एक राजा ने? बोले ये तो आप बताएंगे। बोले त्याग एक राजा ने किया था। तो क्यों? क्योंकि राजा प्रजातंत्र के हाथ की कठपुतली होता है। जब प्रजा में इस प्रकार का विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए कई बार राजा को अपने व्यक्तिगत हितों को भी त्यागना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर के राजा को निर्णय करने होते हैं। लवकुश ने कहा इसका अर्थ
दोषी आप नहीं, प्रजा है। अब राम ये कैसे कह दे कि प्रजा दोषी है? तो तुरंत वाल्मीकि ने बात को काटा और कहा, जब बात प्रजा के ऊपर आ रही है तो जाकर के प्रजा से प्रश्न करना चाहिए, उस प्रश्न को राजा से नहीं करना चाहिए। मध्य में ही बात कटी और लव कुश ने गायन करते हुए जाकर के पूछा है प्रजा से। तब राम की सभा में आए हैं और तब उनको पता लगा है राघवेंद्र सरकार हमारे पिता हैं, जिनको हम वनदेवी कहते हैं, वो हमारी माता सीता है। इनके ऊपर इतनी विपत्ति आई है। नारायण, राजधर्म अलग है। तो चर्चा चल रही थी, यज्ञ के 7 तंतु होते हैं, जिनमें धर्म 7 स्तंभों पर टिका हुआ है, और दूसरा है अर्थ। अर्थ प्रकरण, इनमें ध्रुव चरित्र है और 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय क्यों? क्योंकि अर्थ 5 इंद्रियों के द्वारा ही कमाया जाता है। देखो, और दूसरा, अर्थ जीवन में आवे, धन जीवन में आवे, इसमें 5 लोग सहायक होते हैं। हमारे जीवन में धन आता है, सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, इसमें 5 लोग सहायक हैं। अर्थ में कौन कौन 5 लोग? एक, माता पिता का आशीर्वाद। सबसे पहला, हमारे जीवन में धन आ रहा है, इसमें 5 सहायक हुए। माता पिता का आशीर्वाद सबसे पहला है। अरे भाई, माता पिता ही ना होते तो तुम कहां होते? दूसरा है गुरु कृपा। तीसरा है प्रारब्ध। चौथा है भगवत कृपा, और 5वां है अपना कर्म। ये 5 चीजों से मिलकर के अर्थ घर में आता है, धर्म। कारणम कर्म कर्ता च कर्णम च पृथग विधम दैवम चैवात्र पंचमम। ये प्रारब्ध 5वां। इस प्रकार 5 चीजें अर्थ के लिए। अतः ध्रुव प्रकरण जो अर्थ प्रकरण है वह 5 अध्यायों में है, और काम प्रकरण ये 5 अध्यायों में है। क्यों? 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके द्वारा काम सेवन किया जाता है। और अगला प्रकरण है मोक्ष प्रकरण, ये 8 अध्यायों में है। 8 अध्यायों में क्यों? क्योंकि यह प्रकृति अष्टदा है, 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। देखो, ये 8 प्रकार की भगवत गीता कहती है। भूमि रापो नलो वायु, ये सब तेज वायु आकाश, ये सब 8 प्रकार की प्रकृति। इसलिए मोक्ष प्रकरण पुरंजन उपाख्यान भी 8 अध्यायों में। नारायण, आपको अब संक्षिप्त में लेकर के आगे बढ़े। यह तो केवल हो गई तत्व की बातें, जो आप जीवन में इसको आप कह सकें कि भैया धर्म यहाँ पर इस प्रकार ऐसा कहता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार कौन कौन सी ये बातें हैं। धर्म के स्तंभ बताए, अर्थ का आपको स्तंभ बताए, अर्थ कैसे आता है, काम का बताया 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और मोक्ष बताया। इन 8 प्रकृति से मुक्त हो जाना, इससे परे हो जाना ही मोक्ष है, इन 8 प्रकृति से। अब इसके वेदांत में हम नहीं जाते, चर्चा फिर कभी वेदांत की हो जाएंगी। अभी तो आगे बढ़े। मनु जी महाराज के 3 कन्या हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः
आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये मनु जी महाराज की 3 कन्या है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और कौन से धर्म से हुआ जानते हो? विवाह भी हुआ तो धर्म होते, विवाह के भी धर्म है। कौन से धर्म से विवाह हुआ? पुत्रिका धर्म से। अच्छा, पुत्रिका धर्म जानते हो क्या होता है? इतनी बार कथा सुनी है, देख लो, मैंने प्रायः लगभग हर कथा में इसको बताया है। पुत्रिका धर्म होता है कि जब कन्यादान किया जाता है अपनी पुत्री का, तो यह संकल्प होता है, उसमें लिया जाता है कि इस पुत्री के जो पुत्र होगा वो हम गोद ले लेंगे। नाना मामा बेटी के पुत्र को गोद ले लेते हैं, इसका नाम है पुत्रिका धर्म। क्यों ये धर्म से हुआ विवाह? बोले बड़ी बेटी है, प्रेम बहुत है इससे, ये ब्याह करके जाएगी, इसके पुत्र होगा वो हम गोद ले लेंगे, तो हमारा भी परस्पर प्रेम बना रहेगा हमेशा, उसका भी प्रेम परस्पर बना रहेगा, मेरा पुत्र वहां पर है, उनका बन गया है, इस प्रकार प्रेम रहे। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ, जिनका वर्णन कल किया है। महाराज, इनके जो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, उनमें दूसरे नंबर की कन्या है अनुसुईया। आप लोगों ने नाम तो अनुसुईया का खूब सुना होगा। ऐसी पतिव्रता रही है अनुसुईया कि महाराज, जब सीता माता वन में जाती हैं, अनुसुईया अत्रि के आश्रम रघुनंदन श्री राम आए हैं, सीता जी आई हैं, तब अनुसुईया के पद गह सीता, अनुसुईया के चरणों में मां सीता ने प्रणाम किया है, पुत्री रूप में सीता को स्वीकार किया है और स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। और आपको एक बात बताएं, अच्छा, सीता माता जब वन में गई है रघुनंदन राम के साथ, तो कौन से वेश में गई है? राजसी वेश में कि तपसी वेश में? बिल्कुल ठीक है, तपसी वेश में गई हैं। और एक प्रसंग और है, जब सीता माता का हरण हुआ है, तब सीता माता ने अपने आभूषणों को फेंका है। तो तपसी वेश में आभूषण कहां से आते हैं? ये आभूषण अनुसुईया माता से प्राप्त हुए। जब अनुसुईया माता को प्रणाम किया है, पुत्री रूप में स्वीकार किया है, तो माता अनुसुईया ने अपनी पुत्री को ये दिव्य आभूषण, जो देवांगनाओं के आभूषण थे, माता अनुसुईया के पास में, वो बेटी सीता को अपने दिए हैं कि बेटी पहली बार अपनी माँ के पास में आई है, पुत्री पहली बार आई है, खाली हाथ कैसे जाए, तो वो आभूषण दिए, उसका श्रृंगार हुआ है। ऐसी भारी पतिव्रता कि एक बार महाराज आपको बतावें, देवर्षि नारद हरिगुण गामते बीणा बजामते वैकुंठ लोक में पहुंचे। मैं आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मी माता को प्रणाम किया, लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, नारद तुम्हारा मंगल हो। अच्छा, एक बात बता बेटा नारद, तुम सारे संसार में भ्रमण करते फिरते हो, बताओ सारे संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? मैं आपको एक चीज बताऊं, आदमी आदमी की प्रशंसा सुन सकता है, लेकिन नारी नारी की प्रशंसा नहीं सुन सकती। ये सबसे बड़ा लोचा है महाराज, आपको क्या बताऊं। अब नारद जी बोले, माता जी काहे को नारद झगड़ा करें? नारद माता जी को प्रणाम किया, बोले माता जी सब अपने अपने घर की पतिव्रता है, काहे को बेकार इन चक्कर में पड़ो। नहीं नहीं नारद तुम बताओ। अब माता लक्ष्मी सोचे कि नारद मेरा नाम लेंगे, क्यों? बोले महाराज चरण दाबती हूँ, सेवा करती हूँ, इतनी खातिरदारी करूं, मोते बड़ी 24 घंटा तो चरण दाबती रहूं, तो मैं तो पतिव्रता ज्यादा बड़ी। नारद जी ने जब बात कही कि माता जी वैसे अपने अपने घर की सब पतिव्रता है, लेकिन आज पूरे विश्व में अगर किसी का डंका पतिव्रता का गूंज रहा है तो माता अनुसुईया का। नारद एक बात बता, 24 घंटा चरण दाबूं, अब आके बाद भी अनुसुईया मुझसे बड़ी पतिव्रता है, तू ये बात करता है? बोले माता जी चरण दावो या माथा, लेकिन जो नाम हर जगह गूंज रहा है वो आपको मैंने बता दिया। अब तो लक्ष्मी भीतर ही भीतर जले और नारायण नारायण करते बीणा बजाते ही नारद जी वहां से निकल करके बाहर पहुंचे ब्रह्मलोक में।
ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने पूछा इस सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? बोले माता अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। उधर भी आग लगाए के निकल पड़े आगे। जब पहुंचे कैलाश में तो पार्वती जी को प्रणाम किया, माता प्रणाम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आपके चरणों में प्रणाम करें। पार्वती जी पूछे, सबन के मन में एक साथ ही लगी पतिव्रता सबसे बड़ी कौन है? ऐसा लगे पतिव्रता को कोई कंपटीशन चल रहा हो महाराज संसार में। ऊपर तक हल्ला मच गया और सब लोग पार्टिसिपेट करने को तैयार है। पार्वती जी पूछे सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? नारद जी ने कही माता इस समय अनुसुईया का डंका बहुत पिट रहा है हर जगह। महाराज इधर भी आग लगी, नारद जी हरि गुण गामते नारायण नारायण आगे बढ़े। और जो निकले महाराज ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता इवनिंग वॉक करके लौट के आए रहे। तीनों देवता जो अपने अपने घर में घुसने लगे, तीनों देवियां लठ लेकर के दरवाजे पर। महाराज भूखे प्यासे बेचारे। अब तीनों देवियां खड़ी, बोले अंदर प्रवेश काय को कर रहे हो? बोले घर में आएंगे नहीं, आदमी घूम के आवे शाम को दफ्तर जावे सुबह तो घर में आवे ना आवे। बोले अभी तुम घर में नहीं आ सको। क्यों? बोले पहले जाए करके अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, वो हमसे बड़ी पतिव्रता है। अरे लक्ष्मी, इधर ब्रह्मा जी कहे ब्रह्माणी, शंकर जी कहे हे पार्वती अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। अरे देवी तुम बहुत बड़ी पतिव्रता। नहीं नहीं, पहले सर्टिफिकेट चाहिए हमें कि हम बड़ी पतिव्रता है, हम जाके परीक्षा लेकर के आओ। अनुसुईया छोटी है, हम बड़ी है। ईर्ष्या का भाव उदय हो जावे महाराज, उसको अंत में नीचा देखना पड़ता है। देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को दरवाजे थे बाहर। लोग कहें हमारे घर में चले, देवतान की ना चले अपने घर में, तुम्हारी कहाँ चलेगी? सब देवता बाहर महाराज। अब तो ब्रह्मा विष्णु शंकर एक चौराहे पे जाए के मिले। बोले तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले जैसे तुम वैसे हम वैसे ही है। सब एक जैसे डंडा लगाए करके बाहर निकाल दिए गए। चलो भैया अनुसुईया माता के पास ले परीक्षा जाए करके। तीनों ने वेश बदल लिए, जाए करके भिक्षाम देहि माम भिक्षाम देहि। अनुसुईया के पति थे नहीं, गंगा स्नान करने शाम को गए। महाराज जैसे ही अंदर इधर प्रवेश करने लगे सन्यासी बन करके, अनुसुईया ने हाथ जोड़े। महाराज भिक्षा लेकर के आई हैं कि हमारे घर में कोई भिक्षुक आए हैं। जो भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने लगी, तीनों ने हाथ पीछे कर लिए। बोले हम साधारण भिक्षुक नहीं है, फिर हम बहुत दूर से आए हैं, कैलाश के ऊपर से आए हैं महाराज, हम बहुत दूर से आए। हमारी भिक्षा का नियम है, ये जो तन पर वस्त्र पहने हुए हैं सारे वस्त्र, ये वस्त्र उतार करके यदि भिक्षा दो तो हमें भिक्षा स्वीकार है, नहीं तो हम भिक्षा नहीं लेते, हम दूसरे घर में जा रहे हैं। अब पतिव्रता है अनुसुईया। ये शरीर पति को दिखे, इस शरीर को जानने का अधिकार पिता को भी नहीं। पति जानाति नो पिता। इस देह के लिए महाराज मैं आपको बताऊं, काशी में बहुत तगड़े विद्वान है, बहुत तगड़े विद्वान। उन्होंने संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लेखन किए। एक बार उनकी बेटी उतर करके सीढ़ी से आ रही, बेटी का सुंदरता देखी, बेटी की सुंदरता पर ही ग्रंथ लिख डाला। और जो ग्रंथ लिखा हमारा शरीर में कोड़ हो गया। काशी के बहुत तगड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान उनसे मिलने के लिए आए, उन्हें देखने के लिए आए। जो देखा संस्कृत में वार्तालाप कर रहे, कोड़ से ज्यादा बोला नहीं जावे। बोले महाराज जीवन भर आपने कोई पाप नहीं किया, आप तो गंगा में 2 बार स्नान करते हो, ये कोड़ शरीर में कैसे? बोले समझ में नहीं। बोले आपने कोई ग्रंथ लिखा है? बोले हाँ लिखा है। तो क्या लिखा है? बोले सौंदर्य दर्पण, बेटी की सुंदरता पर। बोले पंडित जी आपने इतना बड़ा पाप किया, बेटी के शरीर को देखने का अधिकार, स्त्री के शरीर को देखने का अधिकार पिता को भी नहीं है। बड़ी बेटी हो गई है, पति जान सकता है, पिता नहीं जान सकता। आपने बहुत बड़ा गलत कर्म किया है, इसका प्रायश्चित करो। महाराज जो प्रति छवि थी लेकर गंगा में प्रवाहित कर दी, प्रायश्चित किया। धर्म विपाक चिकित्सा नाम करके एक पुस्तक है, वहां में जिन जिन ने जो जो कर्म किए वहां को प्रायश्चित लिखा हुआ है, कौन प्रायश्चित करना चाहिए वो प्रायश्चित करके महाराज जाए करके कोड़ ठीक हुआ है उनके शरीर को।